प्रवचन 1। विषाद योग, दुख का योग। ओशो अपने प्रवचन की शुरुआत इस विचार से करते हैं कि हर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक संकट से होती है, एक ऐसा क्षण जब व्यक्ति गहरे दुख या भ्रम में पड़ जाता है। भगवद गीता में ये स्थिति अर्जुन के मानसिक संघर्ष के रूप में प्रकट होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन को अपने ही परिवार, मित्रों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है, तो वह शंका, अपराधबोध और भय से भर जाता है। ओशो अर्जुन के इस दुख को केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं मानते, बल्कि इसे मानव जीवन की सार्वभौमिक स्थिति के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहरी उपलब्धियां और ज्ञान आंतरिक अशांति को शांत नहीं कर पाते। ओशो समझाते हैं कि विषाद, दुख केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक द्वार है जिसके माध्यम से व्यक्ति गहरी चेतना की ओर बढ़ सकता है। आधुनिक समाज में हम अक्सर दुख से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने दुख का सामना करते हैं। अर्जुन की पीड़ा उसे कृष्ण के पास ले जाती है, जो कि शाश्वत ज्ञान और सत्य के प्रतीक हैं। ओशो हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हम केवल जीवन की सतह पर जी रहे हैं या अपने भीतर के गहरे प्रश्नों का सामना कर रहे हैं? क्या हमारे संकट हमें तोड़ते हैं या हमें जागृति की ओर ले जाते हैं? प्रवचन 2। सांख्य योग, ज्ञान का योग। दूसरे प्रवचन में ओशो सांख्य योग की व्याख्या करते हैं, जिसे विवेक और आत्मचिंतन का मार्ग कहा गया है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन की बाहरी घटनाओं से परे आत्मा, अंतःसत्ता शाश्वत और अमर है। ओशो बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि हम स्वयं को शरीर और मन मानते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सच्ची पहचान इस भौतिक अस्तित्व से परे है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, वो सदा के लिए शुद्ध और अचल है। इस ज्ञान को केवल एक सिद्धांत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक जीवंत अनुभव के रूप में अपनाना चाहिए। जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, तो भय और मोह समाप्त हो जाते हैं। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म को बिना किसी फल की